दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी को विपक्षियों से ही केवल लड़ना है कि अपने पार्टी में भी लड़ना है या अपने साथ रहने वाले संगठनों से भी उनको लड़ना है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम जो घटनाएं घटती हैं, लोगों का कमेंट क्या होता है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि ये घटनाएं घटी तो क्यों घटी, और ये व्यक्ति अगर बोला तो क्यों बोला। क्योंकि अभी जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनका पुणे में कार्यक्रम के दौरान एक एक बोल सकते हैं कि एक कमेंट आया। उनका कमेंट था कि हम भगवान बनेंगे या नहीं इसका फैसला लोग करेंगे, हमें यह प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बनेंगे। अब आप हमेशा देखे होंगे कि ऐसे जो बातें होते, पहले इंद्रजेश जी जो हैं आरएसएस के, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ बात बोला, और ये सारे जो बातें हैं वो 4 जून 2024 के बाद आने लगी। यानी कि जब से 2024 लोकसभा चुनाव का जो हुआ और उसका रिजल्ट आया, और बीजेपी जो 400 का अपना दम भर रही थी या उसको मानती थी कि 400 के आंकड़े को हम टच करेंगे, और 240 पे जाकर रुक गई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से ये बातें आने लगी। अब इससे कई चीजें निकल के आता है कि हमें इससे क्या आकलन करना चाहिए। देखिए, अंदर क्या चल रहा है वो तो मैं पहले भी बोला, मुझे पता नहीं, लेकिन मोहन भागवत जी ने बोला तो उसका उसका जो आकलन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके पीछे की बात क्या है। तो मोहन भागवत जी का यह मानना है कि जो मुझे लग रहा है, अब किसके संदर्भ में बोले वो तो वही जानते हैं, लेकिन हम जो आइडिया लगा पा रहे हैं वही लगा रहे हैं कि वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी या उनके बीजेपी जो उनके लोग हैं वो मानने लगे थे कि हम ही भगवान हैं, और जिसकी वजह से वो मतलब आरएसएस को उतना तवज्जो नहीं दिए, जो जिसकी वजह से नड्डा जी जो है वो चुनाव के पहले उनका कमेंट भी आ गया, तो इससे उनकी हार हुई, और जो 370 का आंकड़ा था उसको टच नहीं कर 240 पे सिमट गए। तो ये उनके अहंकार की वजह से हुआ। अब मैं एक सवाल, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं कि चलो ठीक है उनके अहंकार की वजह से हुआ, लेकिन इससे सवाल एक छोटा सा और उठता है कि क्या मोहन भागवत जी ऐसा बता सकते हैं कि जब मान लीजिए कि वो, ऐसा तो है नहीं, वो मानते कि बहुत पावरफुल संगठन है, तो दो चीज है उनसे सवाल पूछने लायक। एक, पहला, क्या 2014 के पहले जिस तरह से आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं टीवी डिबेट में उनको जगह मिलती है, उस तरह से उनको जगह मिलती थी? पहला सवाल। दूसरा, क्या आरएसएस इतना मजबूत था तो 2014 के पहले, मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूं कि 240 सीट हार गया बीजेपी, तो उस सीट को भी क्या टच किए वो लोग? जब वो लोग इतने पावरफुल है, इतना बड़ा संगठन है, उसके बावजूद भी वो क्या 240 के आंकड़ा, क्या 210 के आगे पहुंच पाए? बीजेपी हारने के बावजूद भी अपने बीजेपी के इतिहास में ये 240, ये बहुत बड़ी जीत है। और मैं ये बोलता हूं कि आप देख लीजिए कि 2014 के पहले चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, वो लोग मिलके भी इतना सीट लेके नहीं आ पाए, जिता के नहीं ले आ पाए जो वो बोल रहे हैं। चाहे वो जितना भी वो पब्लिक के साथ जुड़े हों, पब्लिक के साथ कार्य करते हों, और एकदम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हों, उनमें अहंकार भी नहीं हो, फिर भी क्या हो 240 के आंकड़ा को टच कर पाए थे? नहीं। उनको एक नरेंद्र मोदी की जरूरत थी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने 282 के आंकड़ा को टच किया, उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, 303 के आंकड़ा को टच किया, और ये सब लोग मानते हैं इतना उनके खिलाफ नैरेटिव चलाते हुए, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी अपने नाम पे 240 सीट लेके आए, और जितने भी विपक्षी दल जो एनडीए गठबंधन है उनके नाम पे चुनाव लड़े, जिसकी वजह से 293 सीट आए। तो कोई भी विपक्षी दल हो, पूरा का पूरा एनडीए, वो नरेंद्र मोदी के फेस पे चुनाव लड़े, और उसका जो भी सीट आया उनकी वजह से आया। अब जब भी एनडीए चुनाव लड़ा 2014 के पहले, जब वाजपेयी जी थे या कोई भी था, उस वक्त उन लोग उनके फेस पे चुनाव लड़े, जो एनडीए के नेता थे, चाहे वाजपेयी जी हो, आडवाणी जी हो, लेकिन तभी बीजेपी कितनी सीट लेके आई, एनडीए कितनी सीट लेके आई, उससे आप कंपेयर करोगे तब पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी का जो ओहरा बोल सकते हैं या कद क्या है वो बड़ा बात है, या नरेंद्र मोदी के आने से बीजेपी में कितना बदलाव हुआ है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक है
उसको कितना तवज्जो मिला है, तब आपको आकलन होगा। आप इसके पहले मैंने जैसा कि बोला, जो कोई भी मीडिया चैनल आरएसएस के जो प्रवक्ता थे उनको कोई भी जगह नहीं देता था। आज आरएसएस मतलब एक बोल सकते हैं मीडिया में एक व्यक्ति तो एक प्रवक्ता तो होता ही होता है, तो ये सबसे बड़ा चेंज है। अब आपको जो मैंने बताया कि जिस तरह से एक राहुल गांधी या कांग्रेस जो भी बोलता है आज के टाइम में, पाकिस्तान इसको हाथों हाथ लेता है, और ये सब लोग जानते हैं। उनके ट्वीट हो, उनके जो भी पोस्ट है, उसको लेके पाकिस्तान उसको एक प्रोपेगेंडा बनाता है कि देखिए भारत में ऐसा हो रहा है, जहां वहां के प्रमुख विपक्षी दल के नेता ऐसा बोल रहे हैं, कोई भी विपक्षी दल हो, वो जब बोलते हैं तो उनको एक बल मिलता है। तो ऐसा क्या है कि आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं या कोई भी ऐसे जो उनके प्रचारक हैं, वो जो भी बोलते हैं, आज कांग्रेस उसी चीजों को उठाकर और वो दिखा रही है कि देखो आरएसएस के लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में अहंकार आ गया। मतलब उनके भले वो डायरेक्टली ना बोल रहे हैं, लेकिन वो उसका फायदा तो उठा रहे हैं। तो ये मौका दे कौन रहा है? ऐसे ही जब बिहार में चुनाव हुआ था, जब बिहार में जो बीजेपी जो असेंबली की चुनाव हार गई थी, उस समय भी एक आरक्षण का मुद्दा लेकर मोहन भागवत जी का ऐसा बयान आया जिसे बोल सकते हैं कि आप उससे काफी लोगों में एक नाराजगी फैल गई, अविश्वास का माहौल बन गया, जिसकी वजह से लोग बीजेपी को वोट नहीं दिए। तो अपने आप में इन चीजों को अगर बोला जाता है तो क्या बोल सकते हैं? जैसे आप बोल सकते हैं कि जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया 4 जून 2024 के बाद नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएस के बीच संबंधों में गिरावट आई, उनके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब आप ये सोचिए कि ये आखिर आप मौका किसको दे रहे हो? ऐसा तो नहीं कह रहे हो कि ऐसा मतलब आप जो बोल रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है। आज हर जो है मीडिया में जो प्रवक्ता जाते हैं कांग्रेस के विपक्षी दल के, वही कोई आरएसएस को मानता नहीं है, कोई आरएस के ज्यादा उसको प्यार नहीं है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि आरएसएस जो है वो जो आज बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है। तो ये एक बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आरएसएस के लिए सोचने वाली बात है कि केवल नरेंद्र मोदी को सोचने वाली बात नहीं है। आज अगर बीजेपी ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, अगर मान लीजिए कि आप किसी तरह से ऐसा बातें बोल रहे हैं जिससे कि नरेंद्र मोदी के ओहरा कम हो, कद कम हो, तो ये आप केवल मोदी के कद को कम नहीं कर रहे हो या बीजेपी के कद को कम नहीं कर रहे हो, इससे आपका जो पावर है, जो आपकी एक पकड़ है, जो आज के टाइम में 2014 के बाद से आपको भी मिली है कि इज्जत या बोल सकते हैं जगह मिली है, वो आप उसमें भी डेंट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से मोहन भागवत जी बहुत बड़े हैं, और आप मैं तो इसको बोल सकता हूं कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, देखिए मेरा एनालिसिस करना मेरा काम है, मेरा ऐसा मानना है कि इन चीजों से कोई को बचना चाहिए, और ये खासकर उन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए जो कि आपके ताक में बैठे हुए हैं और ये सोचना चाहते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जाए, या कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे नैरेटिव सेट किया जाए कि देखो मतलब नरेंद्र मोदी में घमंड आ गया है, घमंड आ गया। जबकि आप देखेंगे मोदी जी कहीं भी बाहर जाते हैं तो यही बोलते हैं कि मुझे जो इज्जत मिलती है, मुझे लोग दर्शक जो प्यार करते हैं बाहर, भारत के बाहर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसका कारण मैं नहीं हूँ, यहाँ की जो जनता है उसका। वो हमेशा से जनता को श्रेय देते हैं कि 140 करोड़ जनता की वजह से मुझे ये इज्जत और मान सम्मान भारत के देशों में मिलता है। वो कभी नहीं बोलते कि मैंने काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बोलेगा तो उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो यही बोल सकता हूँ कि आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारिए। तो ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे कि लोग आपकी बातों का फायदा उठाएं और आप ही को कमजोर करने का प्रयास करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।